जय हिंद एवरीवन। सो आज हम सीख रहे हैं सेल्फ डिफेंस के बारे में, क्योंकि सेल्फ डिफेंस हमारी बहुत बेसिक नीड है और सबको आनी चाहिए। सो वी हैव विद अस मैम। मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? पूजा। पूजा। तो पूजा मैम सेल्फ डिफेंस की टीम से हैं। और मैम कौन सी टीम है आपकी वैसे? मैम हमारी स्वयं टीम है जो स्वयं। ओके। हाँ, जो चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा बनाई गई है। ओके, तो चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा बनाई गई स्वयं टीम है जो हर स्कूल और कॉलेजेस में जाके टीचर्स को और हर एक लोगों को सिखाती है कि सेल्फ डिफेंस क्या है। तो आज मैम हमारे स्कूल में और हमें बता रही हैं कि बेसिक क्या रिक्वायरमेंट होती है एक सेल्फ डिफेंस के लिए और क्या क्या करना है। और हमारे साथ कुछ कैडेट्स हैं जो इनको फॉलो करके रोल मॉडल बनेंगे और बच्चों को सिखाने के लिए। यस मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पूजा है। मैं सेक्टर 17 से वुमेन पुलिस स्टेशन से हूँ। हमारी एक टीम है स्वयं के नाम से जो 2017 से कंटिन्यू आपको सेल्फ डिफेंस सिखा रही है हर स्कूल और हर कॉलेजेस में जाके। हम स्लम एरिया में भी जा रहे हैं कि बच्चों को हम अपना मोटिवेट कर सके और उनको कॉन्फिडेंट कर सके, स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक है। हमारी जो टीम है वो कंटिन्यू जो प्रैक्टिस कर रही है, तो हम बच्चों को गेम भी करवा रहे हैं मैम। ओके। हाँ जी। जैसे सेल्फ डिफेंस करवाया, जो बच्चा इंटरेस्टेड है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसको गेम में डाल देते हैं। तो ऐसे करके हमने 2017 से लेके अब तक के 400 कुछ मेडल नेशनल के हमने अचीव कर लिया अभी तक। ओके, तो हाँ जी। आप ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं हमारे, हाँ जी, या फिर जो भी हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं कहीं पे भी हैं, हाँ जी, सब तक अप्रोच करते हैं? हाँ जी मैम। हमारी एक चंडीगढ़ पुलिस की स्वयं टीम की जो है हमारी एकेडमी है जो पुलिस लाइन सेक्टर 26 में है। अच्छा, सेक्टर वहाँ पे हम 26 में। रेगुलर प्रैक्टिस करवाते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों की। ओके। और उसके अंदर हम गेम भी सिखाते हैं बच्चों को। ओके, तो कौन वुशु वुशु गेम करवाते हैं मैम हम। मेन एथलेटिक्स के भी करवाते हैं, वुशु भी करवाते हैं। एक पेंचक स्लॉट गेम है मैम, वो मैं खुद भी करती हूँ, मैं भी नेशनल मेडलिस्ट हूँ उसकी। ओके, वाह। हाँ जी। और अभी ऑल इंडिया पुलिस में भी मेडल है मैम हमारी अभी। हाँ जी। अभी थी जनवरी में, लेकिन वो एक्सटेंड होगी, अभी जून में है वो, तो उसमें जाना है। जो अभी मैम आए थे वो भी हमारी टीम में, वो भी जाते हैं। वो गोल्ड मेडलिस्ट है। आप भी करते हैं पार्टिसिपेट? हाँ जी मैम, बच्चे भी करते हैं और हम भी करते हैं मैम। हम पुलिस की तरफ से करते हैं, बच्चे अपना स्टेट की तरफ से करते हैं। क्या है सेल्फ डिफेंस का? तो सेल्फ डिफेंस क्या होता है? क्या होता है सेल्फ डिफेंस? मैम, सेल्फ डिफेंस वो होता है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी चीज़ से। हमें फिट रहना चाहिए ताकि हमारे अंदर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कभी भी हमारे साथ कुछ होता है तो हम कॉन्फिडेंस से एक्ट कर सके और सर नीचे हो। वेरी गुड। उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सके। मीन्स सेल्फ डिफेंस अपने आप को हर उस मुसीबत से बचाना है। ठीक है। उस हर एक नुकसान से अपने आप को बचाना जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है। तो वो नेचर भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है, ह्यूमन तो है ही। इंसान से तो अपने आप को बचाना है, क्योंकि वो ये जो सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा रहा है और वो ऐसे फेस में है कि हमें पता ही नहीं लग रहा है। सबसे ज्यादा उसको पहचानना मुश्किल है हमारे लिए। 24 घंटे वो हमारे साथ रहता है, फिर भी हमें पता नहीं लगता उसका। और सबसे ज्यादा जो हमारे साथ इंसिडेंट होते हैं वो हमारे नॉन ही होते हैं। 98% केसेस में ऐसा होता है कि जब कोई मिस हैपनिंग होती है तो हमारे नॉन होते हैं। वो हमारे नेबर हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, या हमारे कोई फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है। ठीक है। अचानक से किसी के साथ कोई मुसीबत नहीं आती है। ठीक है। पहले हमारा उनके साथ कांटेक्ट होता है, बाद में हमारा हो जाता है, मिसकनेक्शन हो जाता है, या हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इसकी वजह से हम अलग हो जाते हैं। उसके बाद सेल्फ डिफेंस की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बंदा जेलस में आके या फिर मतलब गुस्से में आके ये करता है कि मुझे इसको बर्बाद करना है जैसे। ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि हर कोई आप एसिड लेके घूमता है। कभी देखा है आपने कि कोई भी आया एसिड किसी के भी अटैक किया वो चला गया? ऐसा कभी भी नहीं होता है मैम। मैम ने कितना सही बात बताई है कि एक्चुअली में जो सेल्फ डिफेंस है वो हम सोचते हैं कोई बाहर होगा, वो हम उससे डिफेंस है ना, लेकिन जो बात गहराई की वो ये है कि हमारे ही नियर और डियर वंस होते हैं जिनसे हमारा मनमुटाव हो गया, कुछ हो गया, और उसके बाद वो चीज ऐसी बन गई कि हमें उसमें डिफेंस आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मैम। कई बार ऐसे होते हैं कि मैम हमारे रिलेटिव होते हैं, हाँ, वो हमारे साथ गलत करते हैं और हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं बता सकते। अगर हम पेरेंट्स को बताएंगे, बोलेंगे नहीं आप लोग गलत हो, क्योंकि वो रिलेटिव है, वो तो कर ही नहीं सकते ऐसा। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है आज के टाइम में। रिलेटिव और खास करके बच्चे हैं हमारी एज के हैं वो कम करेंगे, यंग एज के कम करेंगे, लेकिन जो ओल्ड एज है वो ज्यादा करते हैं ऐसी हरकतें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे सतर्क रहने को ही सेल्फ डिफेंस कहते हैं। हाँ। बिल्कुल। तो अपने आप को हमने डिफेंड करना है। ठीक है। हमने उस इंसान को पहचानना है जो हमारे आसपास रहता है, 24 घंटे हमारे साथ रहता है, लेकिन दिखाता नहीं अपना फेस। हमने उस चीज को पहचानना है, वही मेन हमारा सेल्फ डिफेंस होता है। ठीक है। सेल्फ डिफेंस हमारा अगर हमने ऐसे रूटीन में सीखना है, सपोज नॉर्मली डेली रूटीन का सीखना है, इतना तो हमें सबको आना चाहिए। ठीक है। कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। उसके लिए सबसे मेन चीज है हमारा स्ट्रॉन्ग, हमारा कॉन्फिडेंस होना। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो चाहे हमारे हाथ में लाठी हो, चाहे हमारे हाथ में पिस्टल हो,
या फिर हम खाली हाथ हो अपना बचाव कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है और हमारे पास में पिस्टल है, गन है, लेकिन हमारे पास उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है हम उसको चला सके, तो फिर वो गन रखना बेकार है। तो दूसरी बात जो अभी हम आज सीख रहे हैं वो ये है कि पहले हमने सीखी कि हमारे जो आसपास के लोग होते हैं उन्हीं से हमें बचना है, ठीक है। दूसरी बात ये सीखी कि किसी भी डिफेंस का जो मंत्रा है वो है कॉन्फिडेंस। जब तक हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हम कुछ भी, चाहे हमारे सामने कुछ भी हो, हम उसको यूज ही नहीं कर सकते। हाँ जी, करेक्ट। तो मेन हमारा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम उस चीज की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस। ओके, जैसे हम डेली रूटीन में खाना बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो हमें उस चीज की आदत होगी, हम हैबिचुअल हो गए, हमारे लिए कुछ मिनटों का काम है वो। और जो हम काम नहीं करते हैं, सपोज हमें कोई बोले कि हमें बड़ा सा वेट उठाना है, हम नहीं उठा सकते। हम बोले कि 10 किलोमीटर रनिंग करना है एक बार में, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उस चीज के हैबिचुअल नहीं है, ठीक है। और हमें कोई बोले कि अभी 10 लोगों का खाना बनाना है, हम फटाक से बना देते हैं क्योंकि हम उस चीज के लिए हैबिचुअल है, प्रैक्टिस है उस चीज की। इसलिए कोई भी चीज हमने सीखना है, करना, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी हम उसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो तीसरा जो मंत्र है वो ये है कि सेल्फ डिफेंस एक बार हमने लगा लिया, क्लासेस लगा ली, और हम सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ मुझे आ गई, नहीं। उसकी रेगुलर प्रैक्टिस, जैसे हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, ऐसे ही सेल्फ डिफेंस की जो भी टेक्निक्स हैं वो एक बार सीखने के बाद भी आपको प्रैक्टिस में लानी है। यस मैम। रेगुलर करना है हमने उसको, ठीक है। तो हम हमारी क्लास में जैसे हम सीखते हैं, सबसे पहले हमें आवाज, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर, ठीक है, आवाज है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब तक हम आवाज नहीं करेंगे किसी को पता नहीं लगेगा कि हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो रही है। जब तक हम हेल्प के लिए नहीं बुलाएंगे किसी को, तो किसी को भी नहीं पता लगेगा। इसलिए आवाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और आवाज करने का आपको एक ही चांस मिलेगा, क्योंकि जो क्रिमिनल है उसको भी तो डर है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, ठीक है ना। तो हमें आवाज करने का एक ही मौका मिलेगा, और हमने लाउडली करना है कि कम से कम 100 मीटर के एरिया में कोई हमारे नियर बाई है, कोई सुन रहा है तो हमारी हेल्प के लिए आ जाए, ठीक है। तो आवाज करनी है, पूरा लाउडली करनी है, और मौका भी आपको मिलेगा सिर्फ एक, ठीक है। इसलिए पूरा कॉन्फिडेंट होके, पूरा खुल के, बिना डर के हमने जोर से साउंड करना है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नहीं हम, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम आवाज कर रहे हैं तो आवाज से भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर बार हर किसी के साथ हाथापाई करके अपने आप को बचाएं। बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे हम सिर्फ एक आवाज से अपने आप को बचा सकते हैं। कोई हमें फॉलो कर रहा है, सोच करो कोई हमें फॉलो कर रहा है, हमारे पीछे पीछे आ रहा है, हमने पलट के एक बार अगर उसको जवाब दे दिया, हाँ क्या है, क्यों मेरे पीछे आ रहा है, बिल्कुल वहीं पे क्राइम स्टॉप हो जाएगा। तो हमने तो क्राइम को फर्स्ट स्टेप पे ही स्टॉप करना है, ठीक है। हमारी टीम का लोगो भी यही है, मोटो भी यही है, क्या है मैम? कि स्वयं फर्स्ट स्टेप टू सेफ्टी। ओके, हाँ, स्वयं का मतलब अपने आप को ही हमने करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें उठाना है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मैम। तो देखिए, अभी तक जो हमारे इस वीडियो में हमने अपडेट ली है वो ये है कि सेल्फ डिफेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। सेल्फ डिफेंस हमें अपनों के साथ ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाहर वाले फिर भी एक उनके सोर्स हो सकते हैं, बट वो उनको सोर्स बनाने भी अपने ही होते हैं। तीसरी चीज़ जो ये है कि सेल्फ डिफेंस के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप किसी भी चीज़ से डिफेंस नहीं कर सकते। फिर चौथी चीज़ जो है वो है प्रैक्टिस, कि रेगुलर प्रैक्टिस अगर हम करते रहेंगे तो ही हम उसको कर पाएंगे। और जो लास्ट चीज़ है आज की इस वीडियो की, वो ये है कि इसके लिए हमें चाहिए एक आवाज़। तो सबसे पहले जो मंत्रा है, जो आज का हमारा जो ट्रिक है, वो है आवाज़। अगर हम थोड़ी सी भी एक आवाज़ निकाल दें, जोर से कर दें, तो वो भी अपने में एक डिफेंस का काम करती है। सो थैंक यू सो मच मैम आज की इस वीडियो के लिए, कि आपने हमसे शेयर किया कि बेसिक क्या है, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। हम श्योरली नेक्स्ट वीडियो में वो ट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सी हमें ट्रिक्स लेनी है और उन्हें इम्प्लीमेंट करनी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। जय हिंद।